अ, हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ घरानों के बारे में। घरानों के बारे में सभी सारी जितनी भी मतलब विशारद से लेके निपुण तक के विद्यार्थी और बीपीए थर्ड ईयर और बीपीए फोर्थ ईयर के विद्यार्थियों को मतलब जानकारी होनी चाहिए, तो उन्हीं के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ अपनी बात करेंगे घरानों के विषय में, और उसके बारे में मतलब आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि घराने घराने का मतलब यह है, अर्थ ये है कि हम किसी एक शैली को फॉलो करते हैं। पहले ये व्यक्तिगत रूप में घराने होते थे, जैसे कुछ बच्चे एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो उसके नाम से घराना हो जाता था। जैसे कोई मुझसे सीख रहा है तो ज्योति भारती गोस्वामी घराना हो गया, या कोई दूसरे किसी व्यक्ति से सीख रहा है तो उसके नाम से। तो घराने जो थे वो व्यक्तिगत नाम से चलते थे। तो फिर काफ़ी करने के बाद कंट्रोवर्सी हुई काफ़ी, और कंट्रोवर्सी होने के चक्कर में मतलब मतभेद होने लगे और ये नहीं। तो फिर 1898 में एक सर्वसाधारण ये सभा का आयोजन किया गया कि स्थान के नाम से घराने करे जाएं। जैसे मतलब जो जयपुर में रहता है वो जयपुर, जो लखनऊ चला गया वो लखनऊ, जो बनारस चला गया। तो इस तरीके के उससे हम लोग घराने मतलब स्थान के नाम से कहलाने लगे। तो घराने का मतलब है कि किसी एक पद्धति को फॉलो करना, तो वो मतलब घरानों के रूप में कहला, तो वो उस पद्धति को की शैली को घरानों का रूप दिया गया। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदुस्तान में भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य के अगर घरानों की बात करी जाए तो वो 3 घराने फेमस हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस, और एक चौथा घराना और जिसे हम रायगढ़ घराने के नाम से जानते हैं। तो ऐसे करके मतलब 4 घराने प्रतिपादित हुए हिंदुस्तान में। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा। तो फ़िलहाल आज मैं बात करूँगी जयपुर और लखनऊ घराने के विषय में, क्योंकि मुख्यतः ये 2 ही घराने सभी लोगों के दिमाग में हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो जयपुर घराने की अगर बात करी जाए, हम लोग जो जयपुर को फॉलो करते हैं तो यहाँ की अपनी कुछ ख़ास बातें हैं, या जो लखनऊ को फॉलो करते हैं वो लखनऊ की ख़ास बातें हैं। तो इसी के बारे में है कि क्या थोड़ा बहुत कथक का स्वरूप तो सेम ही है, लेकिन कुछ शैलीगत अंतर आ जाता है कि आप लखनऊ में हैं तो वहाँ थोड़ी सी अगर आबो हवा के वजह तो थोड़ी नज़ाकत है, थोड़ी श्रृंगारिक है। और अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर वीर रस प्रधान है, वहाँ श्रृंगार रस प्रधान है लखनऊ में, और जयपुर में वीर रस प्रधान है। तो यहाँ की जो बंदिशें हुई वो वीर रस प्रधान ही रहीं और भक्ति भाव से उत्प्रोत रही। लखनऊ में थोड़ा श्रृंगार हो गया तो वो श्रृंगारिक, तो बहुत फ़र्क इतना सही है, स्तुति का थोड़ा सा अंतर है। तो थोड़े टुकड़े तत्कार सबकी सेम ही है। ताती तीतत सर्वव्याप है, चाहे कोई भी घराना नाचे, ताती तीतत आती तीतत, ता सीधे पाँव से आ उल्टे पाँव से, ऐसा। तो बेसिक चीज़ें में अंतर नहीं है, शैलीगत अंतर आ जाता है, जो कि हस्तक हो जाता है, जो कि एक्सप्रेशंस अभिनय हो जाते हैं, जो कि आपका आहार्य हो जाता है, वेशभूषा से अंतर आ जाता है। तो कई चीज़ें, कई मायने ऐसे हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि मतलब ये शैलीगत अंतर है घरानों में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बारीक बारीक चीज़ें जिससे कि शैलियाँ बनती है। तो उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जयपुर जो था वो हमेशा राजपूत कालीन रहा। और एक बात मैं और बता दूं कि ज़्यादातर जितने भी घराने बने वहाँ के कलाकार राजस्थान से ही निकले हैं। राजस्थान से निकलने के बाद में जहाँ जहाँ उनको राजाश्रय मिलता चला गया वो वहीं के बाशिंदे हो गए, और उसी वहीं के आचार और अपने सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप
को अपनाने लगे। तो इसलिए बाकी अगर देखा जाए तो जितने भी कलाकार हैं सबकी जो रूट्स हैं, सबकी जो जड़ें हैं वो राजस्थान से ही निकली हैं। तो आज जयपुर की जब मैं बात करती हूँ घरानों के बारे में तो वो यही है कि जयपुर घराना अपनी मुश्किल फुटवर्क के लिए, अपनी लय की बारीकियों के लिए, अपने अंग संचालन के लमछड़ पढ़नों के लिए, बड़ी गतों के लिए, लमछड़ गतों के लिए और थाट समसे समता के नाचने के लिए, इन सब के लिए बहुत फेमस है। और जबकि लखनऊ अभिनय में जब हम बात करते हैं तो वो ठुमरी का प्रयोग करते हैं और छोटी छोटी मात्राओं से थाट बांधने का जो एक चलन लखनऊ में है वो है। फुटवर्क है, फुटवर्क में अच्छी उनकी और लयकारी और फुटवर्क जयपुर और लखनऊ में समान ही रहता है, क्योंकि लय कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे कि मतलब अलग अलग किया जा सके। तो ख़ास करके जो अंग संचालनों का तरीका है या थोड़ी नज़ाकत नफासत है वो हमको लखनऊ में देखने को मिलती है। वहाँ श्रृंगारिक है, हमारे यहाँ भक्ति परक है, हमारे यहाँ जो पद नाचे जाते हैं, हमारे यहाँ मीरा के भजन नाचे जाते हैं, हमारे यहाँ कबीर को नाचते हैं, हमारे यहाँ सूरदास को नाचते हैं, हमारे यहाँ रहीम को नाचते हैं। तो है इस तरीके के जो मतलब जो प्रयोग में लिया जाता है अभिनय करने के लिए, वो हमारे भक्ति से उत्पन्न ज़्यादा होते हैं। जबकि वहाँ श्रृंगारिक होता है, वहाँ राधा कृष्ण के श्रृंगारिक उसको हमारे यहाँ भी नाचते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं नाचते। तो लेकिन परिवर्तन का दौर आया है और हम लोग ने एक दूसरे को आत्मसात किया है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी शैलीगत अंतर रहता ही है। तो जैसे भाषागत अंतर रहता है, ऐसे शैलीगत अंतर भी रहता है। तो यही मैं बात कहूँगी। तो इसका जो एक अंतर है वो मैंने आपको बताया है कि वेशभूषा अंतर है, मूवमेंट्स अंतर है और विषय वस्तु का अंतर है। विषय वस्तु होती है क्या, पर उसको करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ समसे सम तक थाट नाचा जाता है, वहाँ छोटी छोटी मात्राओं से थाट उठ कर नाचते हैं, नाच करने का चलन है। और जो अंग भाव है थोड़ा सौम्य है, वहाँ पे हमारे यहाँ वीर रस प्रधान है, इसलिए थोड़ा हमारा फुटवर्क जो है वो बहुत ही अहम है। हम लोग फुटवर्क को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जयपुर वाले। तो ये इस तरीके का अंतर है। तो और इसको लिखित रूप में क्या इनमें अंतर है और कौन कौन से इसके कलाकार हैं और कौन कौन इनके गुरु हैं, कौन कौन रहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक PDF शाम को भेजूँगी, तो उसको आप करिएगा।